ये सांस आखिरी है और अगली आएगी या नहीं आएगी, तो हम उस रब के साथ कैसे जुड़े कि हम आखिरी समय तक। बाबा जी थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे जैसे आप रब से जुड़ना शुरू हो जाते हैं ना, और रब का जप करते चले जाते हैं, रब की याद में अपने आप को लगाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपकी समझ इम्प्रूव होती चली जाती है। आप रब को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, और हर उस चीज पे आपकी नजर पड़ती है जो चीजें आपको रब से दूर करने वाली होती है। इंसान का अंदर, इंसान का मन, इंसान का कॉन्शियसनेस, इंसान का ज़र्फ शीशा कब बनता है? इंसान अपने अंदर ही खुदा को कब ढूंढ पाता है, कब देख पाता है, कब उसके दर्शन कर पाता है? जब अपने नफ्स की, अपनी ईगो की, अपनी अना की एक एक खामी को वो पकड़ ले और तुरंत उसका इलाज कर दे। ये खामियां उस इंसान के सामने खुलती हैं जो रब की तरफ प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ चलना शुरू कर देता है। हर एक इंसान के सामने उसके ऐब, उसकी खामियां, उसकी कमजोरियां, उसकी वीकनेसेस खुलती नहीं है। और इंसान की सफलता या स्पिरिचुअलिटी का सफर है ही इस चीज पे कि उसे अपनी खामियों का पता हो। हमारी तो सारी जिंदगी 130 साल की लाइफ हो तो दूसरों की खामियां ढूंढने में गुजर जाती हैं। जिस इंसान के पास बैठ जो वो किसी दूसरे का गिला कर रहा होता है। कभी भी किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि यार तू मेरे पास बैठा है, मेरे अंदर तो ये खामी है, मैं तो बड़ा गंदा हूँ, मैं तो बड़ा बेवफा हूँ, मैं तो बहुत नालायक हूँ, मेरे अंदर तो जनाब बेगैरती है, मेरे अंदर तो वो फलां सेंटीमेंट है, मैं तो बड़ा क्रोधी हूँ, मेरे अंदर तो बड़ी लो है, मेरे अंदर तो बड़ी मोह है। कभी किसी इंसान ने खुद को ऐसे बोला है? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟੁਰ जाओ वो हमेशा अगे ही 5-7 बंदियां दे बारे दस रहा होएगा। वो फलां जो मेरा दोस्त है वो बड़ा क्रोधी है, फलां मेरा दोस्त जो है वो बड़ा मोह में डूब गया है, फलां मेरा दोस्त जो है ना वो ऐसे है, फलां मेरी सहेली ऐसे है, फलां मेरी मासी ऐसे है, चाची ऐसे है, ताई ऐसे है। हम हमेशा दूसरों के ऐबों पे नजर रखते हैं, अपने ऐब पे नजर नहीं रखते। जब हम अपने ऐबों पे नजर रखेंगे फिर हमारा मन इतना साफ होएगा कि हमें रियल कनेक्टिविटी रब के साथ फील होगी। और जब रब के साथ हमें रियल कनेक्टिविटी फील होएगी ना, हमें रब के साथ कनेक्ट होके जब जस आएगी ना, मजा आएगा ना, लुत्फ आएगा ना, तो फिर हम अपने उस खुदा को कभी भूलेंगे ही। वो खुदा कभी हमारी याद से उतरेगा ही नहीं। और इंसान से पाप होता कब है? पाप कब करता है इंसान? जब उसे खुदा याद ना हो। और जब खुदा याद होता है तो पाप नहीं कर सकता। ये दोनों चीजें अपोजिट चीजें हैं। जैसे आग और पानी इकट्ठा नहीं रह सकता, ऐसे ही खुदा की याद और पाप ये एक साथ एक दिल में नहीं आ सकते। जब इंसान के दिल में पाप आते हैं, गुनाह आते हैं, सिन आते हैं, तो खुदा की याद वहां से चली जाती है। और जब इंसान के दिल में खुदा बस जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ, पाँव, नाक, कान, आंखें, 5 सेंसेस वो खुद ब खुद खुदा से जुड़ जाती हैं और इंसान पापों से दूर हो जाता है। जब इंसान खुदा से रियल में जुड़ता है ना, सच्चे और प्योर मन से व्हाइट चद्दर की तरह जुड़ता है ना, तो फिर जो आप शब्द कह रही हैं ना कि जी हमें तो क्या पता कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, फिर वो 10 साल का बच्चा भी होएगा ना, तो उसे यही एहसास रहेगा, न जाने अगली सांस की मोहलत मिलेगी या नहीं। फिर वो 80 साल के बाबे बनने का इंतजार नहीं करेगा कि जब मैं 80 साल का बाबा बनूंगा उसके बाद मैं सुधर जाऊंगा, हाथ में माला पकड़ लूंगा, मंदिर में बैठ जाऊंगा, दिन रात में जप करूंगा, फिर आगे जितनी भी जिंदगी हुई 10 साल 20 साल वो रब के नाम कर दूंगा। अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है।
ये अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी का एहसास सिर्फ उस दिल में आता है जो दिल खुदा से नहीं लगा, जो दिल खुदा से जुड़ा नहीं, जो खुदा को समझ नहीं रहा। और जब इंसान को खुदा की समझ आ जाए, ये एज के किसी हिस्से में भी आ जाए, फिर यही लगता है कि यार कोई पता नहीं कि अगली घड़ी आनी है कि नहीं आनी है। खुदा के याद के जो मुख्तलिफ एक तरह से प्रूफ है ना, उसमें से एक प्रूफ ये भी है कि इंसान को मौत हर पल फिर याद रहती है, वो मौत को भूलता नहीं है। तो मौत की याद गुनाहों के लिए तलवार है, गुनाहों को काटती है, गुनाहों को रोकती है, गुनाहों से शेल्टर है आपका। ये आपके गिर्द एक लोहे का लिबास है जिसको कोई चीज टच नहीं कर सकती। क्या चीज? मौत का एहसास, मौत की याद, मौत का ख्याल। जब इंसान को मौत याद होएगी तो वो कभी भी अपने तराजू की डंडी गलत यूज नहीं करेगा। जब मौत याद होएगी तो वो गलत बिल नहीं बनाएगा। जब मौत याद होएगी तो वो कभी रिश्वत नहीं लेगा। जब मौत याद होएगी तो वो किसी का हक नहीं मारेगा। जब मौत याद होएगी तो वो दूसरे के गुनाह नहीं गिनेगा। जब मौत याद होएगी तो वो खुद को पाप में नहीं डालेगा। जब मौत याद होएगी तो अपनी नेकियों को थोड़ा और अपने पापों को ज्यादा तसव्वुर करेगा। जब मौत याद होएगी तो हर वक्त वो रब से डरने की बातें करेगा। तो जो हम ये कह देते हैं ना कि यार रब ने तो तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक खुला हुआ है, ये हम ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे। मगर इस बात को सुनकर अगर कोई इस आस में बैठ जाए कि जी बाबे विनोद ने कहा है कि जी आखिरी सांस तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मोहलत हैगी है ते हाले तो मैं 90 साल ਦਾ, हाले 10 एक साल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਹਾਲੇ दाव पेच लगा ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ हेरा फेरी कर ਲੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਹਾਲੇ प्रॉपर्टी लोगों ਦੀ हथिया ਲੈਣੇ ਆ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ICU ਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ रब को क्षमा मांगे। रब पता है क्या करता है? रब उस इंसान को, जो इंसान भविष्य के अंदर तौबा की उम्मीद पे गुनाहों की दलदल से निकलता नहीं है ना, उसे निकलने का मौका नहीं देता। जो अपने आप को आज गुनाहों की दलदल से निकालने की कोशिश करता है ना, उसी की जबान के ऊपर आखिरी लम्हे रब की याद आती है। दूसरे बंदे की जुबान पे आखिरी लम्हे रब की याद नहीं आती। जिसने भविष्य के अंदर नेकी करने की आस लगा के अपने आप को नेकियों से रोक रखा है ना, वो कभी भविष्य में जाकर नेकी नहीं कर सकता। वो कभी लास्ट समय में जाकर अपने रब को याद नहीं कर सकता। वो अपने रब को मिल नहीं सकता। वो अपने रब को राजी नहीं कर सकता। वो नाराजगी ही की हालत में रब के पास पहुंचता है। रब भी बड़ा अदल करने वाला है, बड़ा जस्टिफाइंग है, बहुत रहम करने वाला है। वो बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता है। अगर एक 10 साल के बच्चे को ये ख्याल सताता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, पता नहीं अगला लम्हा आएगा या नहीं आएगा, वो बच्चा जो अपने सीने पे अपनी ख्वाहिशों को किल करने के लिए छुरी चला रहा है, उस बच्चे की आप देखें, बच्चे की तलब कितनी सख्त होती है। ये बच्चे ही होते हैं ना, बाप की उंगली पकड़ के जा रहे होते हैं तो रास्ते में जलेबी नजर आती तो उत्थे ही लम्हे पै जाते ने, ये भी नहीं देखते कि थल्ले मिट्टी कितनी है, भुब्बल कितना है, कपड़े नवे पवाए ने, दिवाली के उत्ते खराब हो जाएंगे। नहीं, ख्वाहिश आ गई सामने तो बच्चा ख्वाहिश का गुलाम होता है, दासी होता है। जो सोच आ गई उस सोच के आगे झुक जाता है। ये एज के हिसाब से होता है। फिर आगे जवानी आती है, इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं कि दुनिया जहान की कोई बात कानों में सुनाई ही नहीं देती, सिर्फ अपने इमोशंस की सेटिस्फेक्शन सुनाई देती है। ऐसे लम्हे में, इस एज में, बचपने में, लड़कपन में, जवानी में, जो आदमी अपने चंद लम्हे उठाकर खुदा को देता है ना, उसका मूल खुदा सदियों के बराबर लगा देता है। जदों
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹੱਲਣ ਜੋਗੇ ਰਵੋ ਨਾ, ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਗ, ਭੇੜੀਏ, ਬਘਿਆੜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭੇਡ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं तो कभी मांस खाता ही नहीं, मैं तो सिर्फ हूँ जिहड़ा ना घाह घूह खा के गुजारा कर लिया। खुदा सारी चीजों को समझता है, सारी चीजों को जानता है, और खुदा की याद का सबूत ही ये है कि वो दिल जो हर सांस को यूं ही बिताए, हर सांस को इस तरह से गुजारे कि ना जाने ये मेरी जिंदगी की आखिरी सांस, समझ लो कि वो खुदा का हो चुका है। उस दिल पे खुदा ने अपना कब्जा जमा लिया, वो खुदा के कब्जे में चला गया। जब तक दुनिया के कब्जे में दिल रहेगा, वो अपनी सांसों की उम्मीद लगा के बैठा रहेगा, वो सालों की उम्मीद लगा के बैठा रहेगा। जब दिल खुदा के कब्जे में चला गया तो अगली उम्मीदें तोड़ देता है। वो लंबे प्रोग्राम नहीं बनाता है, लंबी डिजायर्स का कभी स्लेव नहीं बनता है। वो बस वही जो करंट लम्हा होता है ना, वो उसी लम्हे में जीना जान लेता है। वो हर लम्हे में अपने रब से जुड़कर रहता है और उसी लम्हे में अपने रब से क्षमा मांगता रहता है। जिस जिस पल में उससे कोई भूल होती है, कोई गलती होती है, लग्ज़िश होती है, कोताही होती है, खता होती है, अपनी उसी लग्ज़िश और खता को फौरन तुरंत अपने रब से क्षमा मांग के माफ कराने की कोशिश करता है। यही जिंदगी रब को सबसे पसंदीदा है। तो ये तो रब का बहुत बड़ा इनाम है अगर इंसान पे ये कैफियत आ जाए कि उसको हर वक्त उसका रब और रब की तरफ से सबसे बड़ी हकीकत, रब के वजूद का सबसे बड़ा, मौत से बड़ा सबूत कौन ही है दुनिया में। जो शख्स भी रब को नहीं मानता, उसे आप कहें कि अच्छा नहीं रब को मानते तो जरा मर के दिखाओ, क्या मरने के लिए तैयार है? क्योंकि मरेगा ना तो एक सेकंड ही लगेगा तो रब के दरबार में खड़ा हो, उधर जाने के लिए भी तैयार नहीं और रब को मानने के लिए भी तैयार नहीं। रब से दुआ है तो वो हमारे दिलों को अच्छे से साफ करे। जय